डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू डॉम के एलिमेंट्स को या हमारे HTML पेज के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले जिस एलिमेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं उसे हम लोग एक्सेस करेंगे। जिस तरह हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक डिव है और वो हमारे पास मेन के अंदर डिफाइंड है। अब हम लोग सबसे पहले इस डिव को सिलेक्ट करेंगे। इसके हमारे पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं। लेट्स से हम लोग क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ करते हैं, तो हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मेन डिव। अब क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर यूज़ किया हुआ है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं यूज़ किया हुआ, तो जो भी हमारे पास फर्स्ट डिव मिलेगी मेन में वो रिटर्न हो जाएगी। अब हम लोगों के पास जब ये एक नोट के फॉर्म में आ गई, तो अब हम लोग इसको इसके थ्रू हम लोग अब इस एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, इस डिव को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग कह सकते हैं, अगर हम लोग कह दें कि जी नोड डॉट क्लास नेम इज़ इक्वल टू येलोइश, और लेट्स से येलोइश हम लोगों ने एक स्टाइल डिफ़ाइन किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग येलो कर देते हैं। तो जब हम लोग ये लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोड के अंदर नोड डॉट क्लास नेम येलोइश, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो डिव है इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास येलो हो जाएगा। अगर हम लोग इसको येलोइश को रिमूव करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, नोड की क्लास लिस्ट को एक्सेस करेंगे। क्लास लिस्ट अब एक लिस्ट ऑफ क्लासेस है जिसके अंदर वो तमाम CSS क्लासेस जो हैं वो इसके अंदर अवेलेबल होंगी जो इस एलिमेंट पे अप्लाई हुई हुई हैं। तो अभी इसके ऊपर क्योंकि बॉक्स पहले से अप्लाई हुआ था, येलोइश की हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोगों ने इसे अप्लाई किया, तो जब हम लोग डॉट रिमूव येलोइश करेंगे तो ये अब क्लास उससे रिमूव हो जाएगी और उसका जो बैकग्राउंड कलर है येलो, अब वो हमारे पास रीसेट हो जाएगा, जैसा पहले था उसी तरह हो जाएगा। हम लोगों ने ऑल्दो HTML के अंदर भी बॉक्स की क्लास डिफाइन की हुई है, लेकिन हम लोग कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, क्लास लिस्ट डॉट ऐड के फंक्शन के थ्रू। फिर इसी तरह हम लोग क्लासेस को रिमूव, जिस तरह पहले रिमूव किया था, तो अब दोबारा भी हम लोग इसको रिमूव करके दोबारा ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास कोई क्लास अगर है तो वो गायब हो जाए, और अगर गायब है तो वो अवेलेबल हो जाए, मतलब उसका हिस्सा बन जाए, तो उसके लिए फिर टॉगल का फंक्शन है। तो आप नोड डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, अब हाइट को जब आप करेंगे, अगर हाइट उसके अंदर पहले से क्लास नहीं है उस एलिमेंट की, तो वो उसकी क्लास बन जाएगी। और फिर जब सेकंड टाइम आप टॉगल करेंगे हाइट को, तो अब वो अगर उसका हिस्सा है तो अब वो उसका हिस्सा नहीं रहेगा। तो अगर है तो टॉगल से क्या होगा, बेसिकली ऑन ऑफ स्विच है कि अगर क्लास है तो उसे गायब कर दो, अगर क्लास नहीं है तो उसको उस एलिमेंट का हिस्सा बना दो। डॉम के अंदर जब हम लोगों ने एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो आपके पास कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप एक नोड पे रहते हुए उसके जो सराउंडिंग नोड्स हैं या उससे जो रिलेटिव नोड्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ये पैराग्राफ है, ये आपके पास एक नोड में आ गया, तो नोड डॉट पेरेंट नोड क्या होगा, ये आपके पास P की जो पेरेंट नोड है वो आपको मिल जाएगी। तो आप एक नोड पे रहते हुए उसकी जो रिलेटिव नोड्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। पेरेंट नोड हो गई, नेक्स्ट सिबलिंग हो गया, प्रीवियस सिबलिंग हो गया, फर्स्ट चाइल्ड हो गया, लास्ट चाइल्ड हो गया, चाइल्ड नोड्स हो गई। तो एक नोड पे रहते हुए आप डिफरेंट जो उसके रिलेटिव नोड्स हैं, उससे रिलेटेड जो नोड्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग एक एलिमेंट के कंटेंट्स को चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास एक नोड है, उसके वो एक एम्प्टी नोड है, लेट्स से एक पैराग्राफ है और उसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर फू बार लिखा हुआ आ जाए और बार जो है वो इटैलिक्स में हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नोड को एक्सेस करेंगे क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू या गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के थ्रू, और फिर हम लोग करेंगे नोड डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, हम लोग स्ट्रिंग की फॉर्म में HTML का कोड दे देंगे, जैसे यहाँ पे फू em बार स्लैश em दे देंगे। तो इससे क्या होगा, इस पैराग्राफ के अंदर हमारे पास रन टाइम के ऊपर इस तरह ये जो चीज़ है ये हमारे पास इसका हिस्सा बन जाएगी, राइट। और ये हमारे पास स्क्रीन पे किस तरह नज़र आएगी कि हमारे पास ये जहाँ पे ये पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा होगा वहाँ पे हमारे पास फुल लिखा हुआ होगा और फिर इटैलिक्स में हमारे पास बार लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्रीन पे हमें, जब हम लोग ये कोड लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस वक्त स्क्रीन पे हमें ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। लेट्स डू दीज चेंजेस इन एन एग्जाम्पल। तो ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट कंसोल को यूज़ करते हुए कैसे आप डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो चीज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट कंसोल के अंदर कर रहे हैं वही काम आप एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट या जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल है उसके थ्रू भी कर सकते हैं।
यहाँ पे हमारे पास एक HTML का कोड है और अब हम लोग लेट से एक क्लास डिफ़ाइन कर लेते हैं ग्रे की, जिसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड कलर एक ग्रे का बैकग्राउंड कलर हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं डॉम के थ्रू और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर हम लोग उसकी क्लास कैसे चेंज कर सकते हैं, या अगर और कोई मैनिपुलेशन करनी है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। लेट से हमारे पास जो है वो ये मेन को हम लोग एक्सेस करते हैं और इसकी हम लोग क्लास जो है वो चेंज करते हैं टू ग्रे। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग HTML पेज पे आते हैं, इस पे इंस्पेक्ट पे जाते हैं, इंस्पेक्ट पे आपके पास कंसोल है। अब पहला काम हम लोगों ने ये करना है कि ये जो डिव है इसको हम लोगों ने एक्सेस करना है। तो इसको हम लोग क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं और गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। वेरिएबल नोड का ज़रूरी नहीं है कि नाम आप नोड रखें, आप इसको मेन भी कह सकते हैं, आप इसको डिव भी कह सकते हैं। इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में हम लोग CSS का कोड देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने मेन दे दिया। तो अब हमारे पास ये जो नोड है ये हमारे पास एक्सेस हो गई। अब इसके थ्रू हम लोग लेट से इसकी क्लास चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं नोड डॉट क्लास नेम इज़ इक्वल टू ग्रे, राइट। अब इसको जब हम लोग एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास उस पर ये क्लास अप्लाई हो गई और उस डिफ का बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास ग्रे हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब लेट से हम लोग ये चाहते हैं कि ये सारे जो डिव है ये एम्प्टी हो जाए और इसकी जगह हमारे पास जो है वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए। तो हम लोग कैसे करेंगे? नोड डॉट इनर HTML, राइट। और यहाँ पे हम लोग इनर HTML के अंदर कह देते हैं कि H1 के अंदर हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए। तो वी गॉट एन एक्सेप्शन हेयर। वो ये कह रहा है कि नोड के अंदर जो है वो इनर HTML जो है वो एक फ़ंक्शन नहीं है। तो दैट मीन्स कि इनर HTML फंक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो एट टाइम्स आपके पास एरर्स आ जाते हैं, यू जस्ट नीड टू रीड द एरर्स केयरफुली एंड रिजॉल्व देम। तो फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को हम लोग कॉल नहीं करेंगे, इसके अंदर हम लोग इसको वैल्यू असाइन करेंगे। तो लेट्स सी, इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास उसके जो पहले वाले कंटेंट्स है वो ख़त्म हो गए और वो रिप्लेस हो गए इन न्यू कंटेंट्स के साथ, जो हम लोगों ने यहाँ पे इनर HTML इज इक्वल टू H1 में हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखा है। लेकिन ये हम लोगों ने यहाँ पे देख तो लिया कि हम लोग डॉम के थ्रू कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन डोंट डू दिस टू ऑफन, राइट। बिकॉज जो आप चीज़ें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं, ये सर्च इंजन को या जो एक सिंपल आपके पास क्रॉलर है जो आपके पेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, वो ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जो आपका कोड जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप सिर्फ इसको जहाँ पे ज़रूरत है उसके लिए यूज़ करें। बहुत ज़्यादा आपने ओवर यूज़ नहीं करना एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए, ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए जावास्क्रिप्ट और डॉम को।